पाठ 16 फुटबॉल का मैच संवादात्मक लेख। प्रस्तुत अध्याय में फुटबॉल खेल को वर्तमान शैली में दिया गया है। लेखक ने इस खेल की विशेष जानकारी देकर बच्चों की जिज्ञासा को शांत किया है। लीजिए भाई साहब, जैसे तैसे टिकट लेकर अंदर भी आए तो अब बैठने के लिए जगह नहीं। यहाँ तो बड़ी भीड़ है। हाँ, भीड़ तो है। चलो उस कोने में कुछ स्थान नजर आता है, जल्दी आओ, नहीं तो फिर तिल रखने की भी जगह नहीं मिलेगी। हमारे देश में ये खेल इतना लोकप्रिय है, ये मैं नहीं जानता था। हमारे देश में ही नहीं, संसार के लगभग सभी देशों में ये खेल बहुत लोकप्रिय है। इंग्लैंड में तो कभी कभी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच देखने के लिए 2 लाख दर्शकों तक की भीड़ इकट्ठी हो जाती है। 2 लाख दर्शकों की भीड़? ऐसा मालूम पड़ता है फुटबॉल वहाँ का सबसे प्रिय खेल है। क्या इस खेल को जन्म देने का श्रेय इंग्लैंड को ही है? ये तो नहीं कहा जा सकता कि इंग्लैंड का सर्वप्रिय खेल फुटबॉल ही है। वहाँ के लोग बहुत से खेलों में रुचि रखते हैं। इंग्लैंड के निवासी हॉकी, टेनिस और विशेषकर क्रिकेट के भी प्रेमी हैं। हाँ, ये अवश्य कहा जा सकता है कि फुटबॉल खेल को आधुनिक रूप इंग्लैंड ने ही दिया है। वो कैसे? कहा जाता है कि बहुत पहले एक बार डेनमार्क ने इंग्लैंड पर आक्रमण किया। अंग्रेजों ने आक्रमणकारियों का डटकर मुकाबला किया। युद्ध में अंग्रेजों की जीत हुई। लड़ाई में एक डेनमार्की जनरल का सिर कटकर अलग जा गिरा। विजय के उन्माद में और घृणा से भरकर अंग्रेज सिपाहियों ने उस जनरल की खोपड़ी की पैरों से ठोकर लगाई। उस दिन की स्मृति में इंग्लैंड में ये खेल खेला जाने लगा। पहले खेल में चमड़े की गेंद का प्रयोग होता था। उसमें बाल और रुई जैसी चीजें भरी जाती थी। बाद में रबर का आविष्कार होने पर ब्लैडर में हवा भरी जाने लगी। लो, वो सीटी बज रही है। रेफरी मैदान के बीच में पहुंच गया। अब खेल प्रारंभ होने वाला है। हाँ, दोनों ओर के खिलाड़ी भी मैदान में पहुंच गए। रेफरी दोनों टोलियों के कप्तानों को बुला रहा है। अब दोनों एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं। रेफरी ने सिक्का उछालकर तय कर दिया कि किस टीम को मैदान के किस ओर खेलना है। खिलाड़ी तो खूब भड़कीली रंगीन वर्दी में है, नहीं तो उसे कुछ पता नहीं लगेगा कि फाउल करने वाला खिलाड़ी किस ओर का है। हाँ, रेफरी की सुविधा के लिए ये बहुत जरूरी है, नहीं तो उसे कुछ पता नहीं लगेगा कि फाउल करने वाला खिलाड़ी किस ओर का है। ये फाउल क्या भला है? खेल के किसी नियम का भंग होना फाउल होता है। अच्छा, तुम्हें पता है दोनों ओर से कितने कितने खिलाड़ी खेल रहे हैं? हाँ, क्यों नहीं। दोनों ओर से 11 खिलाड़ी खेल रहे हैं। और अब तो वो आमने सामने ऐसे डट गए जैसे 2 सेनाओं ने एक दूसरे के विरुद्ध मोर्चाबंदी कर ली हो। हाँ मोहन, ये एक मोर्चाबंदी ही है। आगे के 5-5 खिलाड़ियों की अग्रिम पंक्ति विपक्षी गोल पर धावा बोलती है। मध्य पंक्ति बचाव करती है और अपनी ओर आने वाले विपक्ष के खिलाड़ियों को रोकने और उनसे गेंद छीनने का प्रयत्न करती है। मध्य पंक्ति में 3 खिलाड़ी होते हैं। उनके पीछे के 2 खिलाड़ी बड़े सजग पहरेदार हैं। मध्य पंक्ति से गेंद के निकलते ही वो आगे बढ़ते हैं और जोरदार ठोकर लगाकर उसे वापस करने का प्रयत्न करते हैं। यदि उनसे भी गेंद निकल जाती है तो अंतिम खिलाड़ी गोल रक्षक गेंद को रोकता है। वो गेंद को हाथ से भी पकड़ सकता है। कोई और खिलाड़ी गेंद नहीं छू सकता। अगर वो गेंद छू ले तो फाउल माना जाता है। लो भाई साहब, खेल प्रारंभ हो गया। हाँ देखो,
इस ओर से अग्रिम पंक्ति के बीच के खिलाड़ी ने अपने बाईं ओर के खिलाड़ी को धीरे से गेंद खिसकाई और उसने अपने लेफ्ट आउट को जोर से गेंद मारी। वो गेंद लेकर हवा हो गया। लेफ्ट आउट खिलाड़ियों को बहुत तेज दौड़ने वाला होना चाहिए। दूसरी ओर की मध्य पंक्ति का रक्षक भी उसके साथ लगा जा सकता है। अब पहला खिलाड़ी गेंद मारना चाहता है, किंतु ये क्या, उससे गेंद छिन गई। जानते हो मोहन, गेंद क्यों छिन गई? नहीं। फुटबॉल के अच्छे खिलाड़ी को दोनों पैरों से खेलने में कुशल होना चाहिए। उस लेफ्ट आउट का बायां पैर नहीं चलता, वो सीधे पैर से ही गेंद मार सकता है। गेंद को सीधे पैर पर लाने के लिए उसने गेंद को पीछे किया और उसे मारने के लिए वो मुड़ने ही वाला था कि विपक्षी ने गेंद छीन ली। अब वो विपक्षी गेंद लेकर आगे बढ़ रहा है। वाह, वो तो बहुत कुशल खिलाड़ी है। दो खिलाड़ियों को छकाकर आगे बढ़ा जा रहा है। शाबाश भाई, शाबाश। मोहन, बेशक वो अच्छा खिलाड़ी है, किंतु ये एक गलती कर रहा है। इसका काम खत्म हो गया। अब इसे गेंद अपने राइट आउट को दे देनी चाहिए, नहीं तो इसके परिश्रम पर पानी फिर जाएगा। लो, सीटी बच गई। ये सीटी क्यों बची? रेफरी ने फाउल दिया। उस ओर के सेंटर हाफ ने अपने साथी को गेंद देने में देरी कर दी। नतीजा ये हुआ कि उसके साथी खिलाड़ी इतना आगे बढ़ गए कि इधर गोली के सिवाय रक्षा करने के लिए और कोई खिलाड़ी न रहा। इसे ऑफसाइड कहते हैं। अब इस ओर का बैक गेंद को रख कर मार रहा है। इसने तो एक ठोकर में ही गेंद को आधे मैदान से आगे पहुंचा दिया और उधर के खिलाड़ी ने इतनी ऊंची और तेज गेंद को सिर से ही वापस कर दिया। बाप रे बाप, इसका सिर क्या लोहे का बना है? मोहन, इसमें संदेह नहीं कि फुटबॉल शक्ति से भरा खेल है। कभी कभी लोग आपस में टकरा भी जाते हैं और किसी खिलाड़ी को चोट भी आ जाती है, किंतु अच्छे खिलाड़ी ऐसे खेलते हैं कि शरीर से शरीर नहीं छूने देते। यदि कोई खिलाड़ी जानबूझकर किसी को चोट पहुंचाने की कोशिश करता है तो रेफरी उसे बाहर भी निकाल देता है। लो, रेफरी की लंबी सीटी बज गई। क्या फिर फाउल हो गया? नहीं, ये मध्यांतर है। बातों में लगे होने से कुछ पता ही न चला कि इतना वक्त कब बीत गया। तो सभी खिलाड़ियों ने खेलना बंद कर दिया। क्या अब खेल कल होगा? नहीं, अभी शुरू होगा। पूरे खेल के बीच में 10 मिनट का विराम होता है। उतनी देर में खिलाड़ी विश्राम कर लेते हैं। अरे, उधर का गोली इधर के गोल की ओर पहुंच गया। हाँ, अब दोनों टीमें अपने अपने गोल बदल लेंगी। इधर की टीम उधर और उधर की टीम इधर। हम लोग इतनी देर में कुछ मूंगफली ले आए या फिर कुछ खा पी आए? नहीं, अब कहाँ वक्त है। रेफरी सीटी बजा रहा है। टीमें अपनी अपनी जगह ले रही हैं। लो, खेल शुरू हो गया। खिलाड़ी दौड़ धूप करने लगे, लेकिन गोली चुपचाप खड़ा है। उसे तो मानो कोई काम ही नहीं करना पड़ता। ऐसा नहीं है। कुछ देर में ही किसी गोल रक्षक का करतब तुम देखोगे। मुझे इधर की अग्रिम पंक्ति के सेंटर के खिलाड़ी का खेल अच्छा लग रहा है। तेजी के साथ अकेला ही सब खिलाड़ियों को काटता हुआ आगे बढ़ रहा है। लो, उसने उधर के बैक को भी काट दिया और देखो, अब हुआ गोल। नहीं हुआ गोल। देखा मोहन, गोल रक्षक का कमाल। केंद्र के खिलाड़ी के पैरों से गेंद कुछ मीटर आगे बढ़ गई थी। गोल रक्षक ने फुर्ती से फिसलकर गेंद को कब्जे में कर लिया। इसके बाद भी सेंटर के खिलाड़ी से भूल हो गई। भूल हो गई? कैसे? वो खिलाड़ी तो खूब बढ़िया खेलता है। ये तो ठीक है, किंतु खेल का सिद्धांत है खेलो और खिलाओ।
इस खिलाड़ी ने यदि अपने किसी साथी को गेंद दे दी होती तो गोल अवश्य हो जाता। खेलते समय अपने लिए नहीं, टीम के लिए खेलना चाहिए। अब तो खेल समाप्त होने के करीब है। रेफरी घड़ी देख रहा है। हाँ, चलो अभी निकल चलें, नहीं तो बड़ी भीड़ हो जाएगी। भाई, हॉकी में तो हमारे देश ने बहुत नाम पाया है। हमारे ध्यानचंद का नाम विश्व विख्यात है। क्रिकेट में भी भारत ने कुछ अच्छे खिलाड़ी पैदा किए हैं। फुटबॉल में अपने देश का क्या स्थान है? संसार में फुटबॉल में कई देशों की टीमें बहुत अच्छी हैं। अर्जेंटीना, चिली, ब्राजील, इंग्लैंड, हंगरी, स्पेन और रूस की टीमें बहुत प्रसिद्ध हैं। उनके मुकाबले में भारत का स्तर नीचा ही है, किंतु एशिया में भारत का स्थान इस खेल में भी ऊंचा है। भारत की प्रसिद्ध फुटबॉल टीम बंगाल की मोहन बागान है, जिसने भारत को कई अच्छे खिलाड़ी दिए हैं। भारत की टीम को शक्तिशाली बनाने के लिए इस खेल के प्रशिक्षण केंद्र भी स्थापित किए गए हैं। प्रशिक्षण और परिश्रम का फल अवश्य अच्छा होता है। संभव है निकट भविष्य में हमारे यहाँ इस खेल का भी स्तर ऊंचा हो जाए। चलो अब देर न करो, यहाँ से निकल चलें।